नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। तो साथियों, आपके सभी के सामने जो मॉडल पेपर हैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, एसएससी जीडी है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन के माध्यम से हम करेंगे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है, आगे एसएससी जीडी का होने वाला, उनके लिए जो मॉडल पेपर हैं जो आपके सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन लाए हैं। और ये क्वेश्चन रहेंगे जो भारत की प्रमुख नदियां हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन नदियां में से, उनसे सेलेक्ट किए गए हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछे ही जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे भी आप तैयारी करना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है। देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी वहा नदी है, ठीक है, वहा नदी कौन सी है, ठीक है, यानी कि बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो महानदी है, गोदावरी है, गंगा या फिर नर्मदा। तो चार ऑप्शन दिए जाएंगे यहाँ पे, जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट करके साथ साथ बताते रहना है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, सी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी वहा नदी है वो गंगा नदी है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवहन किया जाता है। तो सो नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या फिर गंगा नदी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ मतलब रास्ता परिवर्तन किया है, किस नदी ने किया है। तो सो नदी ने किया है, गंडक नदी किया है, कोसी नदी ने किया है या फिर गंगा नदी ने किया है। जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो ठीक है, तो वो किया है, किस नदी की किया है, क्यों, तो वो किया है सोहन नदी ने, और पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। देखिए, नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागरी नदी, ठीक है, मतलब हिमालय पर्वत की नदी, सॉरी, हिमालय पर्वत की नदी, और एक प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। हिमालय में जो हमने पढ़ा था, गंगा है, ब्रह्मपुत्री है, सतलज है, व्यास है, झेलम है, ये सारी नदियां हैं इसमें आती है। लेकिन प्रायद्वीपीय में जो मतलब दक्षिणी भारत की नदी कहते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी है तो वो कौन सी हो जाएगी। तो वो गोदावरी हो जाएगा, जो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम है भारत में नहीं है। सतलज का, रावी का, चेनाब का, व्यास का। इसमें से किस का नदी उद्गम है वो भारत में नहीं है। तो देखिए, सतलज का है, सतलज का भारत में नहीं है। इसका उद्गम है तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी नदियां जिसका उद्गम है भारत में है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। देखिए, दो नदियां हैं, एक तो है भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। ये दोनों आपस में मिलती हैं, गंगा में मिलती हैं, ठीक है। और ये किस स्थान पर मिलती है, कहाँ पर संगम बनाती है। तो कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री में या फिर देवप्रयाग में। तो ये बनाती हैं देवप्रयाग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा बनती है देवप्रयाग में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा नदी मुख है, ये किस नदी के मुख पर है। तो गोदावरी के, कृष्णा की, भागीरथी की, हुगली के। तो ये है हुगली के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा को, सिंधु को, ब्रह्मपुत्र को या फिर महानदी को। भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारत में जो आपकी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को जिसको यारलुंग सामको नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा के साथ वो कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अलकनंदा के साथ कौन सी नदी है जो संगम प्रयाग में अपना रुद्रप्रयाग बनाती है संगम पर, ठीक है। इसके दोनों आपस में मिलती है। तो देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी, कौन सी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां ऐसी हैं जो आपस में मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में अपना संगम बनाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। नर्मदा का, महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का। जो जल ग्रहण क्षेत्र वाली सबसे बड़ी नदी है तो वो आपकी गोदावरी की है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो भागीरथी निकलती है आपके गोमुख से निकलती है। कहाँ पे? गोमुख से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है। कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को, नर्मदा को। तो दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। पहले भी मैंने इसको आंसर बता दिया था। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती।
कौन सी नदी है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं? तो उड़ीसा में कौन सी नदी है वो डेल्टा बनाती है? तो वो महानदी बनाती है। कौन सी बनाती है? महानदी है, वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। कौन सी नदी विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? देखिए, विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, इनके बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा, चंबल, केन, बेतवा। चार ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा आपका पहला। बिल्कुल आपका जो नर्मदा नदी है ये विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, इसमें बहती हैं। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी है वो सीमा बनाती हैं? तो सरयू नदी है, रामगंगा है, काली है, पिंडर है। तो वो बनाती है, काली नदी बनाती है। बिल्कुल काली नदी है, ये भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंगा, यमुना, भागीरथी या फिर ब्रह्मपुत्र। जो कालिंदी नदी है, कालिंदी नदी दोस्तों, इसका दूसरा नाम बताना है, अन्य नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी को होकर लेकर विवाद है? ठीक है, किसके भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी को लेकर विवाद में है? तीस्ता को, ब्रह्मपुत्र को, गंगा को, मेघना को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश में इसका विवाद है। ऑप्शन नंबर विल बी द पहला करेक्ट हो जाएगा। सतलज नदी है, किस दर से होकर भारत में प्रवेश करती हैं? जो तिब्बत के मानसरोवर झील से आती हैं। सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करती है, किस दर्रे से होकर प्रवेश करती हैं? तो लिपू लेक से, सिपकिला से, नाथुला से, जोजिला से। तो ये प्रवेश करती है सिपकिला से। ठीक है, सिपकिला से। और कमेंट में बताना है कि सिपकिला दर्राएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं? जल्दी से आंसर बताइए। तो माही, चंबल, नर्मदा या फिर कैन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू के मध्य, खंबात की खाड़ी में। तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की, गोदावरी की, गंगा की, झेलम की। वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो वैन गंगा और पैन गंगा सहायक नदी हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आज के सेशन में हमने पूरे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। कितने करेक्ट होते हैं कमेंट में बताना है। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आगे भी क्लासे रेगुलर मिलती रहेंगी, चाहे आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद।